ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास था लेकिन मैं लिख देता हूं। फाइंड, क्वेश्चन सुनिए, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम एंड maximum value of the function y is equals to x cube minus 3x square plus 6. Also find the values of x at which these occur, at which these occur. सुनो ध्यान से, ये एक फंक्शन दिया है, बोलो हाँ, जल्दी से बताओ, सुनते जाना और पार्टिसिपेट करना। ये एक फंक्शन दिया है, बोलो बोलो बोलो, ये सुनो। अब भाई एक बात बताओ, क्या तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? नहीं। भाई अरे गजब, 3 घंटे का पेपर होता है यार, 3 घंटे में हम ग्राफ थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे, तभी तो कैलकुलस पढ़ रहे हो। सुनो, आओ तुम्हें असलियत दिखाते हैं। इसको सेव कर लेते हैं यार, नहीं चला जाएगा, है ना। और पार्टिसिपेट करिएगा, एक चीज से ही मैं आपको समझा दूंगा। बच्चों फंक्शन क्या था बताना जरा। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। दिखा? मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक चीज दिखाता हूं, यही फंक्शन था। अभी देखो जो, अब बताओ क्या हम जिंदगी में ये दोबारा, ये आपकी पीडीएफ में नहीं आएगा, इसलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो भैया ले लेना समझने के लिए। अब सुनो, इन रियलिटी भाई एक बात बताओ, मुझे सवाल मिला y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक। भाई बात बताओ, ग्राफ इसका बना होगा तो एक टेबल बनाई होगी इन्होंने, भूल गए हो क्या? लग रहा है भूल गए हो क्या? सुनो, यहाँ x यहाँ y, x की वैल्यू डालता गया होगा, y की आती गई होगी, और x की वैल्यू पे डिफरेंट y ले लेके इन्होंने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया होगा कि नहीं किया होगा? बताओ। जो काम सॉफ्टवेयर ने किया है। क्यों सॉफ्टवेयर ने किया है? सॉफ्टवेयर ने इसलिए किया है कि कौन यार यहाँ पे प्लॉट करेगा, तो वी कांट प्लॉट द ग्राफ, वी कांट प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते हो भाई आप, इतना टाइम थोड़ी ना है भाई हम लोग के पास। तो अब आप देखो यहां पर ध्यान से, खास बात देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों, ये ग्राफ सबसे ऊंचा कहां जा रहा है? एंड पॉइंट को छोड़ दो यहां पर, ये तो पता नहीं कहां तक, उसको छोड़ो आप, वो इन्फिनिटी पे जाएगा, उसको छोड़ो, वो नहीं, उसको छोड़ के लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा हूं मैं। लोकल का मतलब है आप बस बीच में देखो, यहां कहीं बीच में ऐसे, ठीक है। आप बताओ सबसे ऊंचा कहां गया? ये x बराबर 0 पे सबसे ऊंचा गया है, चेक करो, x बराबर 0 पे सबसे ऊंचा गया है, बोलो बोलो बोलो, x बराबर 0 पे सबसे ऊंचा गया है, और कहां तक गया है? 6 तक गया है, दिखा कि नहीं दिखा? जल्दी से बता दीजिए। x बराबर 0 पे सबसे ऊंचा गया है, तो x बराबर 0 क्या कहलाएगा? x बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू जरा ग्राफ से देख के बताइए, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी है? x बराबर 0 पे मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि अगर ये फंक्शन है आपका, इसको y बोलो चाहे f ऑफ x बोलो, तो f ऑफ 0 यानी कि x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, इसमें जहां जहां x से 0 रखोगे 6 आ जाएगा, चेक कर लो। x बराबर 0 पे फंक्शन मैक्सिमम है और मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है, मानते हो कि नहीं मानते हो? जल्दी से बताओ। अब देखो, एक बोल रहा है कि एक रख के देख लें, तो नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा भाई, 1 मिनट रुक जाइए जरा, अभी नहीं रखूंगा, रुक जाइए, जो पहले कर रहा हूं उसको, है ना। अब सुनो बच्चों, एक बात बताइए जरा, x बराबर 0 पे मैक्सिमम गया है ना। अब x बराबर 2 पे ये मिनिमम है, मानते हो कि नहीं बताओ?
और मिनिमम वैल्यू कितनी है। देखो भैया, ग्राफ जिसको पढ़ना हो पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है x बराबर 1, तो 1 यहां पर है, तो x बराबर 1 पे वैल्यू इतनी आ रही है, 4 आ रही है। चेक कर लो जाके, चेक कर लो जाके, x बराबर 1 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 नहीं आ जाएगा। चेक कर लो, इसमें x की जगह 1 रखो, आंसर 4 आ जाएगा। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैक्सिमा और मिनिमा की, बस उसकी बात करिए आप। ठीक, तो x बराबर 0 पे कितना आ रहा है बताओ, 6। और उसके बाद x बराबर 2 पे कितना आ रहा है, जल्दी से बताना, x बराबर 2 पे कितना आ रहा है, देख के बताइए, 2 आ रहा है। सो एट x इज इक्वल्स टू 2, सो x इज इक्वल्स टू 2 इज कॉल्ड, x is equals to 2 is called point of minima, point of minima, and minimum value of function is, minimum value of function is, ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कितना आ जाएगा, f of 2। तो इस फंक्शन में जहां जहां x है 2 रख के देखिए तो आंसर निकल के आएगा 2। चेक कर लो, आराम से इतना डाइजेस्ट करो, अपनी कॉपी में हो सके तो पेन चला के देखिए। मैंने सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है बस, बाकी तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, मैं केवल मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूंगा। फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्या आप सेटिस्फाइड हैं। स्क्रीनशॉट हो, मन हो तो लेना हो तो ले लो, वो अलग बात है। आपको ये आपका पीडीएफ पे नहीं आएगा। I have a doubt, sir. हाँ बताइए। Sir, the function which they gave here, is it a cubic polynomial? हाँ हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ ठीक है। Then it is not cutting the x-axis at 3 points, no, sir. सही बात तो है, सही बात तो है। एक बच्चा कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोस क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास 10 से, क्योंकि इसके कुछ जीरोस इमेजिनरी होंगे, ठीक है, मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। Okay, sir. रियल जीरोस इसके, हाँ रियल जीरो, या तो उसके कुछ जीरोस इमेजिनरी होंगे, या तो एक ही जीरो बार बार रिपीट कर रहा होगा, आई डोंट नो, वो निकाल के देखना पड़ेगा, जब हम निकालेंगे कभी तो पता चलेगा आपको फंक्शन वाले चैप्टर में, ठीक। अभी उससे मतलब नहीं, अभी प्लीज मैक्सिमा मिनिमा पे फोकस करें, मैक्सिमा मिनिमा पे फोकस करें। पायल का जवाब सही है, कह रही है एटमोस्ट 3 नॉट एग्जैक्ट 3, है ना, 3 आए ऐसा जरूरी नहीं है, 3 से कम भी आ सकते हैं, एक ही जीरो बार बार रिपीट कर सकता है। जीरो पे फोकस प्लीज मत करें थोड़ी देर, वो अपने आप एक दिन आएगा, ठीक। अब सुनो इधर, आप बस मुझे ये बताओ बच्चों कि x बराबर 0 पे मैक्सिमम है तो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 है। x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। आ गया ये। अब सुनो भाई, एक बात बताओ, बस जो काम हमने ग्राफ से किया है सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर आपके सामने था, डेमोस कैलकुलेटर, आप चाहो तो यूज कर सकते हो गूगल पे। सुनो, जो काम सॉफ्टवेयर ने किया वही ह्यूमन बीइंग करेगा, इंसान करेगा। अब हम करने जा रहे हैं, हम एग्जाम में पेपर देंगे, सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो यही काम पेपर से करना है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों कि पॉइंट ऑफ मिनिमा जो है, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है, यहां पर टेंजेंट कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। ये देखिए, ये टेंजेंट, तो यहां पर क्या होना चाहिए, dy बाई डी 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो 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 जल्दी से। तो यानी कि x की जिस भी वैल्यू पे, सुन लेना ध्यान से, x की जिस भी वैल्यू पे dy बाई डी 0 आ जाए तो या तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, सुन नहीं रहे हो ध्यान से, सुन नहीं रहे हो, सवाल नहीं होगा, सुनो। x की जिस भी वैल्यू पे आपका dy बाई डी 0 हो जाए, या तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, या तो वो, देखो x इज इक्वल टू 2 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, तो या तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। इसलिए मैंने आपको बताया था क्या, इसलिए मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स अगर जीरो, जहां पर जीरो होता है, ठीक है, जिस भी x इज इक्वल्स टू ए पे जीरो होता है, सॉरी, जिस भी x इज इक्वल्स टू ए पे dy बाई डी 0 होगा, तो ये x इज इक्वल्स टू ए या तो क्या होगा बताओ, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, या तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब कैसे चेक करें कि ये x इज इक्वल्स टू ए पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो हम क्या करेंगे, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू ए पर। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि पॉजिटिव आ गया, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। और अगर ये d2y बाय
dx स्क्वायर क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। यही पूरा कंक्लूजन है। अब मैं सवाल को करके दिखाऊंगा। एक बच्चे ने पूछा चैट सेक्शन में कि अगर डबल डेरिवेटिव 0 हो गया तो क्या करेंगे, अगर d2y बाय dx स्क्वायर 0 हो गया तो क्या करेंगे। ये हम कोर मैथमेटिक्स में कभी करेंगे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा फिजिक्स में, कोर मैथ्स में करेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। कोर मैथ्स में बाद में करोगे, अभी छोड़ दो, अभी इग्नोर करो इसको, अभी ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, परेशान मत होइए। क्या मैं क्वेश्चन कराऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या मैं क्वेश्चन कराऊं, तैयार हो बताओ, चलो आ जाओ। ये दिया है फंक्शन आपका, क्या क्या पूछा है बताइए जरा। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच दोज अकर, है ना। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब सुनिए, तो y को मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। सबसे पहले इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। ग्राफ हम लोग के बस की बात नहीं है भैया, ग्राफ कौन करेगा यार, ग्राफ कर ही नहीं पाओगे इसका। तो dy बाई dx निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 3x स्क्वायर माइनस इसका होगा 3 टू जा 6x और प्लस 6 का 0। तो यहां से आ जाएगा क्या, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब सुनिए ध्यान से, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आओ, क्या पढ़ाया था उसने कि dy बाई dx जहां पर भी 0 होगा, x की वो वाली वैल्यू या तो क्या होगी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और या तो क्या होगी पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें स्टेप 1 फाइंड dy बाई dx, और स्टेप 2 dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट कर दो। स्टेप 1 फाइंड dy बाई dx, ओके। और स्टेप 2 में क्या करना है, पुट dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, dy बाई dx को 0 के इक्वल कर दो, एंड फाइंड x, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, वो सब मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत आसान भाषा में बात कर रहा हूं। तो स्टेप 1 हो गया dy बाई dx। अब स्टेप नंबर 2, dy बाई dx को 0 के इक्वल रखो। सर क्यों, सर क्यों सर, क्योंकि यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वाली x की वैल्यू, वो वाली x की वैल्यू जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता था, 0 होता था। dy बाई dx 0, और ये रहा dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। सुन लो ध्यान से, ये कभी मत कर देना, 10th क्लास वाली मैथ्स मत लगा दीजिएगा जो आप कहीं से पढ़ के आए होगे, ये वाली। अगर आपने इसको इधर भेज दिया और आपने क्या बोला कि 3x स्क्वायर को x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स, x अगर आपने कैंसिल कर दिया सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से आप x की बस एक ही वैल्यू निकालोगे, रॉन्ग। ये x में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, x की 2 वैल्यूज आएंगी, जितनी डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज आती हैं। तो ये गलत किया आपने। यहां से 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जिनको नहीं आता है उनके लिए, इसका मतलब है 3 इंटू एक्स माइनस 2। जिनको नहीं आता है केवल उनके लिए 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, जिसको नहीं आता है केवल उनके लिए। तो 0/3 और x इंटू एक्स माइनस 2, 0/3 0। अब एक बार x को 0 के इक्वल रखोगे और एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखोगे। भूल गए हो क्या क्लास 10th में, x इंटू एक्स माइनस 2 0, तो x को 0 के इक्वल, x माइनस 2 को 0 के इक्वल, तो यहां से x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस 2, उधर जाएगा 2। बताओ x की कितनी वैल्यूज आई हैं, x की कितनी वैल्यूज आई हैं, 2 आई हैं। तो इनमें से एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, एक पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक। तो अभी अभी मैंने आपको डेमोस पे दिखाया था, अभी अभी मैंने आपको डेमोस कैलकुलेटर पे दिखाया था कि x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा था और x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमा था। बताओ, लेकिन लेकिन लेकिन
हमें तो असली में ग्राफ थोड़ी ना पता है, हमें ग्राफ नहीं पता है भाई, तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे। नाउ चेक फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को चेक करने के लिए हम क्या करते थे, याद करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब स्टेप नंबर 3 में आपको चेक करना है, कैसे चेक करोगे, फाइंड द डबल डेरिवेटिव, d2y बाई dx स्क्वायर निकालिए, कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू a पर। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहां पर क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, तो अब आओ, सबसे पहले बच्चों चेक फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए d2y बाई dx स्क्वायर निकालिए, डबल डेरिवेटिव। तो dy बाई dx कितना आया था, dy बाई dx कितना आया था, 3x स्क्वायर माइनस 6x, चेक कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x square minus 6x. Now differentiating with respect to x. Again differentiating with respect to x, both side. तो ये बनेगा d2y बाई dx स्क्वायर, इसका होगा 6x माइनस 6x का 6, ठीक, ये हो गया करेक्ट। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर, सुन लो ध्यान से, x की कितनी वैल्यूज आई थी, 2 वैल्यूज आई थी, x इज इक्वल्स टू 0 आया था एंड x इज इक्वल्स टू 2 आया था। तो सबसे पहले हम d2y बाई dx स्क्वायर कहां निकालेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। कैसे निकालेंगे, ये आया था d2y बाई dx स्क्वायर, तो इसमें एट x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब जहां जहां x आ रहा है वहां हम 0 रखेंगे, माइनस 6। तो आपने क्या देखा, यहां पर d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 0 इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, hence x is equals to 0 is point of maxima, ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, x की जो भी 2 वैल्यूज थी, ग्राफ तो है नहीं सामने और ग्राफ कभी आएगा भी नहीं सामने, मैंने जानबूझ के दिखाया ताकि मन में फील आ जाए। तो x इज इक्वल टू 0 पे ही तो मैक्सिमम चढ़ा था, तो वही तो प्रूफ कर दिया, चेक कर लो। तो x इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने d2y बाई dx स्क्वायर निकाला तो वो नेगेटिव आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन क्या था, सुन लो भैया, फंक्शन क्या था, फंक्शन वो होता है जो क्वेश्चन में दिया रहता है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब पुट x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, f ऑफ 0, जहां जहां x है 0 इसको पढ़ेंगे f ऑफ 0, मतलब फंक्शन में इनपुट डाला 0 तो आउटपुट कितना देगा, x की जगह 0, तो 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर और प्लस 6, तो यहां से 0 का क्यूब 0 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 6। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 6 ही थी, मानते हो कि नहीं बताओ, उससे ऊंचा फंक्शन कभी जाता नहीं था। तो वो ग्राफ की हेल्प से निकाला, सॉफ्टवेयर की हेल्प से, लेकिन हमेशा सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता है,
ठीक, एक बच्चा कह रहा है y की वैल्यू, हाँ यही y की वैल्यू है भाई, दिस इज द y एट x इज इक्वल टू 0। आप इसको f ऑफ 0 बोलें या आप इसको क्या बोल सकते हैं, y एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, y एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट बचा हुआ है कौन सा, x इज इक्वल टू 2, इसको चेक करो। सो अब d2y बाय dx स्क्वायर पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 6x माइनस 6। तो अब हम निकालेंगे d2y बाय dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 2। तो 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स की जगह 2 और माइनस 6 आ गया, ओ भी प्लस का आ रहा है, चेक कर लो, प्लस 6 आ रहा है, यानी कि d2y बाय dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 2 इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, हेंस x इज इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जहां पर भी पॉजिटिव होता है वो वाली x की वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा होती है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि इस फंक्शन का जो भी ग्राफ है x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय, फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। तो यहां से f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, x कितना रखोगे, x इज इक्वल्स टू 2 रखोगे, सो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6, तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 3 जा 6 मत कर देना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 माइनस 2 टू द 4 3 12 प्लस 6, 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 2, विच इज, बस चेक कर लो मिनिमम वैल्यू, मैंने आपको फंक्शन की ग्राफ में दिखाई थी, इसीलिए मैंने आपको आंखों से दिखा दिया कि जिंदगी में आप ऐसा सोचें कि हाँ ऐसा होता है, मतलब असलियत में ऐसा होता है जो आप यहां पे कर रहे हो मैथमेटिकली। एक बच्चा कह रहा है डायरेक्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नहीं करोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आपका क्या फायदा है भाई, एक बच्चा कह रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके कोई फायदा है, सुनो बच्चे की बात सुन लो और आप लोग भी समझ लो, इसको सॉल्व करके तुम जीरोस निकालोगे ना, एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी, तो एक्स की वो वाली वैल्यूज आएंगी जहां जहां ग्राफ एक्स को काट रहा होगा, वो मिलेगा, लेकिन डेरिवेटिव से क्या मिलेगा, डेरिवेटिव से आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0, यानी कि फंक्शन जहां जहां मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा था, ठीक है, वो वाले पॉइंट पता चलेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्लास 10th की तरह सॉल्व नहीं करना, वहां से तो जीरोस पता चलते हैं यार, वहां से तो एक्स की वो वाली वैल्यू पता चलती जहां पर वो एक्स एक्सिस को काट के निकलेगा, और dy बाई डी बराबर 0 करने से हमको वो वाला x पता चलेगा जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है, जहां पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है, ठीक, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैल्यूज पुट करनी है डेरिवेटिव में या पॉलिनोमियल में डाल के कंपेयर करना है, आई एम कंफ्यूज। अरे भाई देखो, सबसे पहले बताओ dy बाई डी निकाल लोगे, बताओ निकाल लोगे, बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो, निकाल लोगे, निकाल लिया। दूसरा, उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लोगे, बताओ x की 2 3 जो भी वैल्यूज आएंगी निकाल लोगे, ठीक। अब मेरा सवाल सुनो, x की वैल्यू क्यों निकाली है, तो जवाब है x की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि ये वो पॉइंट होंगे जहां पर वैल्यू मैक्सिमम अटेन करी होगी या तो मिनिमम अटेन करी होगी, यानी कि या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे या तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे, मानते हो कि नहीं बताओ, मानते हो। अब इसके बाद क्या करना है, सुन लेना ध्यान से, इसके बाद आपको हमेशा डबल डेरिवेटिव निकालना है, क्यों,
क्योंकि जो भी x की वैल्यू आई है उनको हम डबल डेरिवेटिव में रख के चेक करेंगे। सुन लो, डबल डेरिवेटिव की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ अरे सुन लो यार, कितना लिखूंगा। विद द हेल्प ऑफ डबल डेरिवेटिव आप ये चेक कर रहे हो कि वो जो x की वैल्यू वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। बस चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करिए, जितना आएगा उसमें एक बार x की वैल्यू जो भी आई है वो रखो, साइन देखो। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो जो x की वैल्यू है, जिस x की वैल्यू को रखने पर डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आया, वो वाली x की वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक। और अगर x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में रखने पर, डबल डेरिवेटिव पहले ही निकाल लिया था, उसमें रखने पर अगर पॉजिटिव हो गया तो वो वाली x की वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगी। ठीक। और सुनिए ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो। अब जो एक आप लोग कंफ्यूज है ना, वो इसमें कंफ्यूज है। ये देखिए, ये जो वैल्यू यहां, ये तो आप फंक्शन में रखोगे, यहां से आपने कंफर्म कर लिया, ये कंफर्मेशन हो गया, ये कंफर्म कर लिया। क्या कंफर्म कर लिया? कि x इज इक्वल टू 2 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है। किसकी हेल्प से? डबल डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक। ओके। और फिर जब कंफर्म हो गया कि x इज इक्वल टू 2 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो हमने इसको फंक्शन में रखा और मैक्सिमम, सॉरी, पॉइंट ऑफ मिनिमा था तो मिनिमम वैल्यू निकाल ली। तो ये फंक्शन में रख के तब हम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालते। फंक्शन का ग्राफ नहीं पढ़ना आता है क्या? भूल गए हो क्या? ये वाले x पे इतना, ये वाले x पे इतना, ये वाले x पे इतना, और ये वाले x पे इतना, तो ये वाले x पे इतना। तो वही चीज है कि x इज इक्वल टू 2 पे कितना, तो x इज इक्वल टू 2 पे इतना, कितना? इतना। इतना का मतलब जो भी मिनिमम वैल्यू उसकी आ रही थी 2। हाँ, y की वैल्यू निकाल रहे हैं। यस, f ऑफ x का मतलब ही y है। तो जो भी y दिया होगा उसमें आप x इज इक्वल टू रख देना, ये वाला। तो अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। यही तो y था। तो x इज इक्वल टू 0 अगर आप y में रख दोगे, यानी कि f ऑफ x में रख दोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी यही क्या है? यही क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। कुछ ऐसा था, बस ऐसे ही बता रहा हूं, कुछ ऐसा था। तो x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू 6, और x इज इक्वल टू 2 पे। अब बच्चे बोलेंगे आपने ग्राफ कैसे बना दिया? अरे सॉफ्टवेयर से देख के बनाया है, ऐसे नहीं बनाया जा सकता है, कोई नहीं बना पाएगा। ठीक। अच्छा, अब एक बच्चे ने अभी पूछा था, स्मृति ने, कि अगर x की वैल्यू सेम आ गई तो? नहीं आएगी, परेशान मत होइए। ठीक, नहीं आएगी। ठीक, परेशान मत होइए, नहीं आएगी। ठीक है, x की वैल्यू नहीं आएगी सेम, परेशान ना होइए। ठीक, ओके। क्यों का मेरे पास जवाब नहीं है, ठीक। क्लास 12th में मैक्सिमा मिनिमा नाम का पूरा चैप्टर है, वहां पर आप मेरे को मिल लीजिएगा, तो मैथमेटिक्स के कोर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अभी बस इतना। फिजिक्स के लिए आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चेक करके आगे बढ़ना है। ठीक, अब सुनो बच्चों, क्या मैक्सिमा मिनिमा के रूल खत्म हो गए? नहीं, मैक्सिमा मिनिमा अपने आप में एक चैप्टर है बहुत बड़ा। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, सुनो, मैक्सिमा मिनिमा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने हल्का सा टच किया, ऐसे टच करके हाथ हटा लिया है। इसमें और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमें अभी नहीं करना है। ठीक, हाँ, जिसको जिज्ञासा हो करने की, आप मेरे को कांटेक्ट करिए, आप मेरे को धीरे से व्हाट्सएप करना, मैं आपको अपनी पढ़ाई हुई प्लेलिस्ट भेज दूंगा। इसी के आगे मिलेगा वो बच्चों 30 घंटे की क्लास है, कर लीजिएगा। ठीक, अभी इतना ही करना है। ठीक है,
मैक्सिमा मिनिमा मैंने 30 घंटे पढ़ाया, 30 आवर्स पढ़ाया, वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर जिसको पढ़ना है, मान लो 12th का भी अभी अगर आपको पढ़ना है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी फिजिक्स पढ़ने के लिए जो है अभी हम वही कर रहे हैं, ठीक, इतना काफी है अभी, ठीक, परेशान ना होइए, जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, ठीक।